मैंने जो मुकदमा लिखवाया है ये उससे घबरा गए हैं और उसको लेकर मुझे व मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है कि नीरज मौर्य जी कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। ये हमारे ऊपर और भी कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, कोई झूठा मुकदमा बना सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए। हमने ये मांग करी है कि नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, सतवीर जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, नरेंद्र जी की जिनकी गाड़ी सीज हुई है उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इन सबको विवेचना में शामिल करा जाए। बसपा भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है और वो लोग दोनों मिलके हम लोगों के लोकप्रियता से और जनता के समर्थन से परेशान हैं, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आज हमने निर्वाचन आयोग से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। यूपी के जिला बरेली में आंवला लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले ही बसपा और सपा के प्रत्याशियों के बीच घमासान छिड़ गया है। बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान को खतरा जताया है। उनका आरोप है कि सपा प्रत्याशी ने सतवीर सिंह के साथ मिलकर बसपा के फर्जी सिंबल के सहारे उनका नामांकन निरस्त कराने की साजिश रची थी, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो इसका ठीकरा भाजपा प्रत्याशी पर फोड़ने का प्रयास करा। आबिद अली ने सपा प्रत्याशी और बसपा से ही टिकट होने का दावा करके नामांकन कराने वाले सतवीर सिंह पर धोखाधड़ी व साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो वे घबरा गए हैं। ऐसे में उनकी जान को खतरा बना हुआ है। आबिद अली ने इसे लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सपा प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की मांग करी है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि बसपा प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा प्रत्याशी पर क्या इल्जाम लगाए हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इसे लेकर सपा प्रत्याशी की ओर से अब तक क्या कहा गया है। हमने आप सभी मीडिया के साथियों को इसलिए बुलाया है कि पूरा घटनाक्रम आप लोगों की जानकारी में है, आप लोगों ने प्रकाशित भी किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि सपा के प्रत्याशी नीरज मौर्य जी मीडिया के सामने झूठ के पुलंदे बांध रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की चाल है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि फर्जी सिंबल तुमने बनवाया, सतवीर तुम्हारे वहाँ का रहने वाला, तुम्हारी फेसबुक आईडी पे लिख रहे हो आप कि मेरे करीबी सहयोगी सतवीर सिंह चौहान, इसमें बीजेपी क्या कर लेगी भाई? सिंबल आप बनवा रहे हो, जमा आप करा रहे हो, मेरा पर्चा आप खारिज करा रहे हो। तो पूरी साजिश सिर्फ़ और सिर्फ इस पूरे प्रकरण में नीरज मौर्य जी की है, जिसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उनके ड्राइवर की वीडियो जो आप सभी साथियों ने दिखाया और ये फेसबुक का पेज जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। और इसमें आपको एक अचानक एक घटनाक्रम और हुआ है। जब हमने अपने मीडिया के साथियों को फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेकर बांटे तो नीरज मौर्य जी सपा प्रत्याशी इतने घबरा गए कि उन्होंने आनन फानन में अपनी फेसबुक आईडी से सतवीर जी की सारी पोस्टें डिलीट कर दी। जब आप उसमें शामिल नहीं हो तो फिर आप पुरानी पोस्टें डिलीट क्यों कर रहे हैं? ये सिद्ध करता है कि पूरा घटनाक्रम फर्जी सिंबल से लेकर मेरे पर्चे दाखिल खारिज कराने तक में सब में आपका हाथ था। उसी को लेकर हमने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए और हमने ये पूरी शिकायत करी है। हमने ये मांग करी है कि नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, सतवीर जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, नरेंद्र जी की जिनकी गाड़ी सीज हुई है उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इन सबको विवेचना में शामिल करा जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी झूठे को फंसाया जाए, लेकिन जब कॉल डिटेल CDR निकलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही सच सामने आएगा कि इस पूरे प्रकरण में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी का हाथ है। और दूसरी चीज़, मैंने जो मुकदमा लिखवाया है ये उससे घबरा गए हैं और उसको लेकर मुझे व मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। मैंने ये भी इसमें लिखा है कि नीरज मौर्य जी कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैं निर्वाचन आयोग, शासन प्रशासन से मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से भी कि मेरी व मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत करना ये शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है। दूसरी चीज़, मेरे एक बयान से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप भी
काफ़ी नाराज़ हैं, तो ये भी हो सकता है कि नीरज मौर्य की आड़ में भाजपा प्रत्याशी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैंने उनका भी नाम लिया है कि इन दोनों लोगों पर नज़र रखी जाए और मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस पे भी नज़र रखी जाए कि नीरज मौर्य जी जबरन फैसला कराने की नीयत से मेरे ऊपर षड्यंत्र रख के कोई झूठे मुकदमे भी लगवा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से मैं शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग को बताना चाहता हूँ। आज हमने निर्वाचन आयोग से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया, उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि जो उन्होंने 420 करी है वो आम तरह से नहीं करी है मेरे साथ या किसी जनता के साथ, वो 420 उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ करी है, वो 420 उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ करी है। तो निर्वाचन आयोग को हमने शिकायतें भेज दी हैं आज, और शिकायत में हम पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं कि इसी चुनाव में उनका पर्चा खारिज करा जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। और ये अगर हुआ तो हम मानेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरे साथ इंसाफ किया है, यदि इन पर रोक लगा दिया तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। साथियों, अब बात करते हैं पूरे विवाद की, जिसे लेकर दोनों प्रत्याशियों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल आंवला लोकसभा सीट से बसपा के सिंबल पर आबिद अली के अलावा सतवीर सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में आबिद अली का नामांकन खारिज होने की स्थिति बन गई थी। साथ ही ये कश्मकश खड़ी हो गई थी कि आखिरकार बसपा का असली उम्मीदवार कौन है। तब बसपा सुप्रीमो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के सामने इसकी पुष्टि करनी पड़ी थी कि आबिद अली ही बसपा के उम्मीदवार हैं। उसके बाद सतवीर सिंह का नामांकन निरस्त कर दिया गया था। बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने नामांकन निरस्त कराने की कोशिश को सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य की साजिश बताया था। साथ ही सपा प्रत्याशी और सतवीर सिंह पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसे लेकर नीरज मौर्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग दूसरों के हाथों का खिलौना बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया था और अपने ऊपर हमले की आशंका जताई थी। अब बुधवार को बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने भी अपनी जान को खतरा जताया है। कुछ लोग दूसरों के हाथों का खिलौना बन के चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगा सबको ये पता है कि बसपा भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है, और वो लोग दोनों मिलके हम लोगों के लोकप्रियता से और जनता के समर्थन से परेशान हैं, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर और भी कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, कोई झूठा मुकदमा बना सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव में मुझको उलझाना चाहते हैं। और जिस प्रकरण को लेके बसपा के प्रत्याशी ने तहरीर दी है, उस प्रकरण में एक पार्टी का मामला है। उस पार्टी ने किसको क्या सिंबल दिया, किसको नहीं दिया, ये जांच पार्टी करे और लोग करें, उसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और इस चुनाव में जिस तरह से खासकर बसपा के भाई आबिद अली जी, जो अभी कल तक हमारे समाजवादी पार्टी में ही थे, हमारे साथ थे और हमारे कार्यकर्ता में हमारे नाम के वो नारे लगाया करते थे, आज ठीक है उनका मन बदल गया। मन तो आदमी का सुबह से शाम में बदल जाता है, लेकिन उनका भी जो उन्होंने तहरीर दी या जो आरोप लगाए, ये उनको उस दल में जाके देखना चाहिए कि वो दल कैसे काम कर रहा है, किस तरह से उसके कार्यशैली है। या तो उनको अभी पता नहीं होगा, लेकिन जो भी उन्होंने बातें लिखी हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया और